तो समुंदर में तैरो इन नदी नालों में क्या रखा है। प्यार करना है तो वतन से करो इन बेवफा लोगों में क्या रखा है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, डायरेक्टर साहब, मैनेजर साहब, प्राचार्य महोदय, उपस्थित पालकगण, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं मेरे प्यारे सहपाठी, सर्वप्रथम आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शिवांशु कुमार, कक्षा 9वीं का छात्र, आज आपके समक्ष गणतंत्र दिवस पर अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज गणतंत्र दिवस है और हम सभी अपने देश का 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 में आजाद जरूर हो गया था, लेकिन हमारे पास अपनी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अपना संविधान नहीं था और संविधान के बगैर देश नहीं चल सकता। तब एक संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान बनाया गया। संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अहम भूमिका रही। संविधान बनाने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा और संविधान और गहन विचार विमर्श और बैठकों के बाद हमारा बनाया गया संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया और भारत को लोकतांत्रिक एवं गणतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया। तब से हम भारतीय 26 जनवरी को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आंसू न हो तो आंखें किस काम की, आंसू न हो तो आंखें किस काम की, दिल न हो तो धड़कन किस काम का, पानी न हो तो नदियां किस काम की, अगर हम वतन के काम न आए तो यह जिंदगी किस काम की। मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों का नमन कर श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने हमें आजाद करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत उन सभी विद्वान लोगों का मैं शत प्रणाम करता हूं जिन्होंने हमें इतना महान संविधान दिया जो हर वर्ग और जाति के लोगों को एक साथ जोड़ के रखता है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसको बनाने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। हमारा संविधान लागू होने के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया? क्योंकि 1930 में कांग्रेस के अधिवेशन में भारत को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। मत पूछो जमाने से क्या है हमारी कहानी, मत पूछो जमाने से क्या है हमारी कहानी, हमारी तो पहचान यही है कि हम हैं हिंदुस्तानी, हमारी तो पहचान यही है कि हम हैं हिंदुस्तानी। गणतंत्र दिवस न सिर्फ जश्न मनाने का बल्कि प्रगति का जायजा लेने का और उभरती चुनौतियों का सामना करने का दिन है। आजादी के बाद हमने बहुत ही लंबा सफर तय कर लिया है और बहुत कुछ कर दिखाया है। सबसे जरूरी, हमने अपनी होनी को साबित किया है और भारत ने सफलता की कई सीढ़ियां चढ़ी है और इसकी वजह से पूरी दुनिया आज हमारी ओर उम्मीद से देख रही है। यह बात तो सच है कि आजादी के और संविधान लागू होने के कई वर्षों बाद भी आज हमारा देश भारत नक्सलवाद, हिंसा और आतंकवाद और कई प्रकार की समस्याओं से लड़ रहा है। हम अगर एक साथ होकर इन समस्याओं का सामना करें तो हम इन समस्याओं को नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इन समस्याओं को नष्ट नहीं किए तो स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा नहीं होगा। तो आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम सब एक साथ होकर इन समस्याओं का सामना करेंगे और इन्हें नष्ट करने का प्रयास करेंगे। मैं अपनी वाणी को इन पंक्तियों के साथ लगाम देना चाहूंगा। देशभक्ति से ही देश की शान है, देशभक्ति से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम तो उस देश के हैं यारो जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।